जय श्री राम बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो धरती मैया की जय, बोलो शिव काल का धाम की जय। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि हनुमान चालीसा हमें कैसे पढ़नी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का जब भी मैं लाइव आता हूँ यही मैसेज होता है, कमेंट होता है और यही प्रश्न होते हैं कि भैया जी हनुमान चालीसा हमें कैसे पढ़नी चाहिए। और कुछ हमारी माताएं बहनों का भी बहुत ज़्यादा सवाल है कि हनुमान चालीसा क्या लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, माताएं भी पढ़ सकती हैं, क्यों नहीं पढ़ सकती हैं, क्या रीज़न है, कब नहीं पढ़नी चाहिए। हम बहुत सारी बातें आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने से ही आप अपने घर के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रेत हैं उनका आप दमन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं वही बताने वाला हूँ आज। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आप लोगों को बताते हैं, मंत्र जाप के बारे में बताते हैं। और रोज़ हम रात को 10:10 पर लाइव आते हैं, कुछ देर के लिए, जिससे आप लोगों के हम लोग सवालों का जवाब दे सके। और आप लोगों के लिए एक ऐसा जल बना के हम आपको देते हैं जो कि निःशुल्क जल होता है, इसका कोई पैसा नहीं है। उस जल को पीने से ही आपके शरीर के अंदर जितने भी प्रेत हैं उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी से भी आपको आराम पड़ना शुरू हो जाता है। और जितने भी शरीर के अंदर दर्द हैं, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, उन सभी दर्दों से भी आपको राहत मिलती है। तो अब मैं आपको बता दूं हनुमान चालीसा हमें क्यों पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी ब्रह्मांड के अंदर बहुत ताकतवर शक्ति है। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया ना 41 दिन एक तरीके से अपने साधना की तरीके से अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके घर के अंदर जितने भी प्रेत बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो वैसे ही घर छोड़ के भागना शुरू कर हो जाएंगे। मगर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी को आता ही नहीं है, ढंग से पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि इनके नेम क्या है, इनके प्रेज क्या है। क्योंकि कोई भी नहीं आप लोगों को बताता कि इनके नेम प्रेज क्या होते हैं। देखिए, 41 दिन की अगर आपने हनुमान चालीसा की साधना ले ली या 21 दिन की साधना ले ली या 41 दिन की साधना ले ली, तो इस साधना से आपके घर में जितने भी मलिन देवी देवता, मलिन पितर, मलिन शक्तियाँ, मशान मशानी, जिन जिन्नात, डाकनी शाकनी, जितनी भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में जो घूम रही है, वितरण कर रही है, उन सभी का आप खुद ही विनाश कर सकते हैं मात्र हनुमान चालीसा पढ़ने से। हनुमान चालीसा पढ़ने से ही आपके आसपास में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। और धीरे 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 अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ते रहे तो धीरे धीरे आपके घर का कीलन भी हो जाता है हनुमान चालीसा पाठ करने से। और आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि आपके आसपास कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी आपको छू ही नहीं सकती। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। और बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि हनुमान चालीसा क्या लड़कियां पढ़ सकती हैं, क्या जो हाउस वाइफ हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं, क्या वो भी पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मगर बात यह आती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का ना एक नियम होता है, उस नियम में आप लोग खड़े उतरो तो ही फायदा है। हनुमान चालीसा को पढ़ने का कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से ही आपके घर में जितनी भी मलिन शक्तियाँ वो खुद ही पे ही घर छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगी। हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कब से स्टार्ट करना चाहिए, मैं सब बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है शिव काल का धाम, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज हम बताने वाले हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको एक तो चाहिए लाल रंग का आसन, एक आपको चाहिए रुद्राक्ष की माला, एक आपको चाहिए गोमुखी। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए और चाहिए थोड़ा सा पानी। अब आपको करना है क्या, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों को कमेंट आते तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के प्रॉपर ही डाल दिया जाए। हनुमान चालीसा पढ़ने का जो शुभ दिन माना गया है वो मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलनी होती है कि जिसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हो। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो जगह जगह आप भटक लिए, बड़े बड़े दरबार जा चुके हैं, वहाँ पे भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा, परेशान हैं, तो कैसे पढ़े, क्या करा जाए कि जिससे ये जो बुरी शक्तियाँ हमारे घर के अंदर वितरण कर चुकी है उनका कैसे हम विनाश करें, कैसे उनका दमन करें। ठीक है, आपको करना है क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको 2 चमची जल आपके हाथ में डालना है
और जल डालने के बाद आपको यही बोलना है कि हे महाबली हनुमान, हे बालाजी महाराज, हे रामदूत, हे अंजनी के लाल, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ। मैं आज से 41 दिन का संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके नाम का जप करूँगा, आपके नाम का हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। अब संकल्प में आपको किसको बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं राम, श्री राम को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मान के ये सब करने जा रहा हूँ। और मैं इस कार्य के लिए करने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार चल रहा है बहुत समय से और उनके दवाई गोली नहीं लग रही, तो समझ जाओ कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो आप उनके आराम के लिए आप कह सकते हो कि बालाजी महाराज, जो भी मेरे घर के अंदर ये संकट है, इस संकट से हमें बचाओ। और आप ये बोल के पाठ करना शुरू करोगे। अगर किसी के घर में, आपके घर में लगता है कि किसी पे प्रेत बाधा है या घर में कोई बुरी शक्ति, तो उसकी नहीं कर सकते हो। और आप क्या बोलोगे कि हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मैं श्री राम और महादेव को साक्षी मान के रोज आपके नाम का 5 पाठ हनुमान चालीसे का रोज करूँगा। और उस चालीसा का पाठ करके आप मेरे घर के अंदर जितनी भी बुरी शक्ति है उनका दमन करें, उनका विनाश करें, मेरे घर को स्वस्थ और साफ करें, निरोग करें। कोई भी बुरी शक्ति है, कोई रोग धोग है मेरे घर के अंदर, उसको आप बाहर करें मेरे घर से। और हनुमान चालीसा पढ़ना कैसे, ये विधान रख लीजिएगा। हनुमान चालीसा जो पढ़नी है आपको, उस पे आपको बोल बोल के पढ़ना है। आपको हनुमान चालीसा याद नहीं करनी है ना, आपको बोल बोल के पढ़ना है, देख देख के पढ़ना है कि हनुमान चालीसा। और जितना ज़्यादा गति से आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपके घर के अंदर आवाज़ होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपकी आवाज़ जब सुनेगी तो वो घर से ही बाहर भागी, उस शरीर के अंदर भी नहीं रह पाएगी। क्योंकि देखिए, शिव काल का धाम में हम लोग हर मंगलवार को सभी बहनों से, माताओं से, भाइयों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाते, कम से कम 51, 21 ऐसा करके हम हर मंगलवार को पाठ करवाते हैं बालाजी महाराज का। उनको काफ़ी आराम पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना आप लोगों को भी इतना आराम पड़े। तो इस तरीके से अगर आप रोज़ संकल्प लेके, संकल्प आपको रोज़ लेना है। पहले दिन तो आप यही लेंगे संकल्प कि 41 दिन के लिए मैं जाप करूंगा, आपके नाम का 41 दिन का पाठ करूंगा। जाप मैंने दे दिया आप लोगों को, वो जाके मेरी वीडियो देख लेना, उसका मैंने जाप भी दे रखा। वो जाप करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, जाप कितना करना है, सिर्फ 3 माला करना, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, बहुत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक माला गणपति महाराज की करे, फिर एक शंकर भगवान की करे। गणपति जी का जाप जो करना, ओम गण गणपते नमः ओम, और एक जाप करना महादेव का, ओम नमः शिवाय ओम। उसके बाद बालाजी महाराज का आपको एक जाप करना है। लास्ट में फिर एक जाप करेंगे आप, एक माला का, और जिसके अंदर आप कह सकते हैं राम 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 राम। जाप पहले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आप जाप करेंगे रोज। संकल्प एक ही बार लेना है 41 दिन का। उसका रोज संकल्प आपको एक ही इंसान के लिए लेना है, जिस काम के लिए आप करना चाहते हैं, चाहे वो काम धंधे के लिए हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे कोई बीमारी हो या बुरी शक्ति हो। तो रोज आपको एक ही चीज़ बोलनी है। जैसे बोलिए आपके घर में कोई बुरी शक्ति हो, तो रोज आपको जाप करते समय बोलना है कि बालाजी महाराज, जो भी मेरे घर में बुरी शक्ति है उनका विनाश करें। इस तरीके से अगर आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, और हनुमान जी को जो भोग देना है वो मंदिर में जाके देना लड्डू का। और मंगलवार शनिवार को जोत उनके आगे ही प्रज्वलित करनी है मंदिर में जाके। अगर आप घर में जोत प्रज्वलित करेंगे तो क्या होगा, अगर जिसके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर क्रिया है, तो हनुमान जी के आप चालीसा का पाठ करने से पहले जोत प्रज्वलित करेंगे और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पाठ पढ़ेंगे, तब भी आपको उसका फल मिल सकता है। मगर आप हनुमान जी की जोत पुतली, अगर आप जोत प्रज्वलित करते हैं तो कोशिश करें कि मंदिर में जाके कर हनुमान जी का खाली आप पाठ पढ़ो घर के अंदर, जोत ना जलाए, कोई दिक्कत ना बढ़े आप लोगों को, प्रेत आपकी जोत का फल ना खाए। तो आप क्या करो, जोत को मंदिर में जलाए शनिवार मंगलवार, बाकी रोज एक सेम टाइम पे रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। सेम टाइम आगे पीछे ना करें। अगर रात को 9 बजे पढ़े तो 9 बजे करें, रात को 10 बजे करो 10 बजे करें, रात को 11 बजे करो तो 11 बजे करें, शाम को 7 बजे करो तो 7 बजे ही करें। टाइम आगे पीछे ना करें, ना पहले करें ना बाद में करें। इस तरीके से अगर आप रोज निरंतर बालाजी का पाठ करते हैं तो आप देखना कि आपको 11 से 12 दिन के अंदर काफ़ी कुछ चेंज दिखने लगेगा। हो सकता है किसी की बॉडी सर्विंग करे, किसी को जाप हनुमान चालीसा पाठ करने से दिक्कत बढ़े, हो सकता है किसी को घबराहट हो, तो समझिए आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को छोड़ने को रेडी हो रही है। आपको डरना नहीं है। ठीक है, जाप जब पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आपको बोल बोल के पढ़ना है। गोमुखी में माला रख के ही जाप करना। चंदन की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला ले लो, उससे भी आप जाप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो हल्दी की माला से भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप जाप करें, भक्ति करें, पूजा करें और इसी तरीके से जाप करते रहें। जब 41 दिन हो जाए तब बालाजी को आप बोले कि बालाजी मैंने 41 दिन का संकल्प लिया था, मैंने इस तरीके से करा, आपने मेरा संकट काटा है, तो मैं आपको आज चोला चढ़ा रहा हूँ। बहनें नहीं चढ़ाएंगी, हमारी माताएं नहीं चढ़ाएंगे, लड़के जो वो चढ़ाएंगे। और कुछ बहनों को जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उस बीच में कैसे करेंगे आप? देखिए 11 दिन एक बार कर लो, 11 दिन एक बार कर लो, 11 दिन एक बार कर लो, ऐसे करके आप कर सकते हैं, तो आपको भी फल उसका मिलेगा। तो सभी माताएं बहनें मेरी इस तरीके से हनुमान चालीसा पाठ करें, अपने घर से संकटों को दूर करें, आपके काम धंधे में जो भी रुकावट है उनको हटाए, पाठ करें और मुझे ज़रूर बताएं अनुभव किस किस तरीके से आपको लगा। ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल रहा है। कोई भी अनुभव कमेंट में ना बताया, अच्छे अनुभव ना बताए, बुरे बुरे अनुभव उसमें बताए, अच्छे अनुभव कुछ बताना व्हाट्सएप पे मेरे को लिखना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना और क्या सीखने को मिले जरूर बताना। और इसी तरीके से हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू करें। मंगलवार शनिवार से कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं 41 दिन की। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।